हमारे डिवीजन के सेक्रेटरी साहब, मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए तत्पश्चात भारत के संविधान निर्माता विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर मंचासीन विभिन्न पदाधिकारी एवं SC/ST एसोसिएशन के सभी क्रांतिकारी सदस्य एवं पदाधिकारीगण, आप लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को थोड़ा सा कम शब्दों में रखने का प्रयास करूंगा। अभी हाल ही में आपके सामने कुछ हमारे संगठन के ओजस्वी वक्ताओं ने बहुत क्रांतिकारी बातें बोली हैं, वो एकदम नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, हमें अपने आचरण में ढालने के लिए। सही बात है, बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र जो हम लोगों को दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो उनकी बात जिस व्यक्ति ने मानी है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से संबंध रखता हो, भले वो SC/ST ना हो, कोई भी हो, अगर उसने 3 बातों को मान लिया वो हमेशा आगे निकल गया। तो हमारे लोग अगर इस बात को नहीं मानेंगे और जब तक नहीं मानेंगे तब तक वो समाज के सबसे निचले स्तर पर बने रहेंगे, उनका विकास नहीं हो सकता। क्योंकि आपके पास कोई रोजी रोटी और जो भी आपकी सुविधाएं हैं कोई लेकर आने वाला नहीं है। बुद्ध ने कहा है अपदीपो भव, अपना द्वीपक स्वयं बनना पड़ेगा आपको। तो सीधी सी बात है, हमारी जो सांसें हैं ना, वो भी आज़ाद नहीं है। हमको आज़ादी से सांस लेने में भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया हमारे और आपकी खुशहाली के लिए, हमारे और आपके घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए और देश में हमारी पहचान बनाने के लिए बाबा साहब ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़े बड़े अपमान सहे। आज हमें बहुत दुख होता है सामने देखकर कि हमारे लोग बातों को तो सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, और इतनी कम संख्या में देखकर हमें दुख हो रहा है। बाकी लोगों को भी आना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि हे हमारे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को जिस कठिन परिश्रम और मेहनत से इतना आगे ले आया हूं, अगर ये कारवां आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो इस कारवां को यहाँ से पीछे मत होने देना। अगर आपने यहीं पर भी रोक कर रखा तब भी आपके लोगों का भला होता रहेगा, आपके परिवार में खुशहाली आती रहेगी। इसलिए साथियों, बहुत दुख के साथ मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब की बात को आत्मसात करते हुए उनके संगठन को, उनकी दी हुई बातों को, उनके दिए हुए संघर्ष को वहाँ पर रोकना नहीं है, उसे और आगे बढ़ाना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारा जो संगठन है SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इसको और मजबूती प्रदान करनी है। जहाँ तक हमने देखा है, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ हमारे संगठन की प्रगति हुई है और हमारे अधिकार जो नहीं मिल रहे थे मिलने लगे हैं, और भी बहुत अधिकार हैं जो हमारे अभी नहीं मिल रहे हैं। हम लोगों के संगठन का ये प्रयास है कि बाकी जो भी हमारी चीज़ें हैं हमको प्रशासन को देना पड़ेगा, उन लोग को बाध्य होना पड़ेगा हमारी बात को मानने के लिए। क्योंकि साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, हमारी ताकत हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारी ताकत को हमारे जो विरोधी संगठन है उनको पता है। जिस दिन हमको हमारी ताकत पता चल जाएगी, उस दिन हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगेंगे। इसलिए आप लोग कुछ भी करिए, आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ संविधान का रोज एक अनुच्छेद पढ़िए। आप देखिए आपकी कितनी क्रांति की मतलब वो ज्वाला जगती है। एक अनुच्छेद पढ़िए, उसको समझिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बाकी और भी चीजें हैं, आप देखिए फिर कैसे आपके दिमाग में विस्तार होता है, आप एकदम क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत होते हैं। तो बाबा साहब ने जो भी लिखा है उसको आप पढ़ते रहिए, उसी से प्रेरणा लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने साथियों को भी प्रेरित कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए। बाकी कुछ न कहते हुए हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाना है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।